मैं सच बताऊँ तो कभी-कभी ये बात कही जाती है ना कि मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं वाक़ई में ये बात सिर्फ़ कहने के लिए नहीं, मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ और मेरे साथ में जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं और जो बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों की भीड़ और जो आज उस स्टेडियम या जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ पे थी, उसे देख के मैं सच में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास इटावा से प्यार करने वाले लोगों के लिए शब्द ही नहीं है। मैं जितना उनका धन्यवाद करूँ उतना अच्छा है और मैंने सच बताऊँ तो मैंने अपने शहर में आने से पहले जहाँ मैं बचपन से ही जहाँ मैं नोएडा चला गया था रहने के लिए, वहाँ के लोग जिनसे मैं पहले कभी बहुत ज़्यादा मिला भी नहीं हूँ, वो सिर्फ़ इस बात से इतना कनेक्शन फ़ील करते हैं कि मृदुल भाई हमारे शहर से हैं और इटावा की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ। मैं बेहद खुश हूँ आज और मैं करीब 25 सालों बाद ऐसे मिलने के तौर पे पहली बार इटावा शहर में आया हूँ और मेरा जो इन लोगों ने स्वागत किया, मैं हमेशा आभारी रहूँगा। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जितने भी लोग टीवी, फ़ेसबुक क्या ही कहा जा सकता है। मैं सच बताऊँ तो वोटिंग के हिसाब से तो आप सब लोग समझते ही हो कि वो बिल्कुल ही मज़ाक की बात थी कि जब मुझे जो 4 वोट मिले थे और अभी भी मैं देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि मृदुल भाई को जिसको वोट की वज़ह से ही ज़्यादा वो करा जा रहा था कि मृदुल को वोटिंग में कोई नहीं निकाल सकता। फिर उसको 4 वोट देके जब बाहर करा जा रहा है तो मैं इटावा में लोग मुझसे पूरा क्राउड यही कह रहा था कि भैया ये खड़े हम आपके 4 वोट ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और वो चीज़ जो थी वो मुझे अनफ़ेयर लगी। जब मैं बाहर आया तब मैंने देखे उन सब चीज़ों के फ़ीडबैक, तब मुझे समझ में आया कि यार ये तो बिल्कुल सीधा-सीधा अनफ़ेयर तरीके से वो कराई गई चीज़ है। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे वोट करके घर में भेजा था उनसे बिना पूछे मुझे बाहर निकाल दिया गया, तो उस वज़ह से लोग बहुत अपसेट थे। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जिस-जिस शहर में चाहूँगा, जहाँ-जहाँ आप सब मुझे बुलाओगे मैं पक्का आऊँगा और आज मुझे इटावा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत खुश हूँ मैं। मैं सच बताऊँ आपको मुझे इटावा से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं कभी पहले भीड़-भाड़ और ऐसे बोल के कभी ज़्यादा शोर मचा के तो यहाँ नहीं आया, पर मेरा जो गाँव है, मैं वहाँ बहुत आता हूँ और मेरे दादाजी वहाँ रहते हैं, मेरी दादी रहती हैं, तो मेरा उनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव है, बचपन से ही रहा है, तो मैं उनसे मिलने के लिए आता रहता हूँ। चुप-चुप के आता हूँ, चला जाता हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अपने इटावा के लोगों से मिलूँगा क्योंकि ये लोग मुझे बहुत याद करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब हर जगह इनके कमेंट होते हैं कि भैया एक बार इटावा तो आओ। तो मुझे लगा इससे बेहतर समय कोई दूसरा नहीं होगा जब मैं इटावा जाऊँ और इन लोगों ने बुलाया तो मैं आया। उसके बाद की जो सीन है वो भी इस टीवी पे आप लोग चलाना और दिखाना कि इटावा के लोग किस कदर मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। जी। देखो मैं तो चाहता हूँ कि सब जाएँ क्योंकि जिसको मौका मिले उसको जाना चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म है, आपको एक आपको सीखने को मिलता है इस प्लेटफ़ॉर्म से। लेकिन बस मैं उन लोगों से भी ये चाहूँगा कि मेकर्स भी और बिग बॉस की टीम भी वोट के आधार पे अगर जिन लोगों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कम दिख रहे हों, कम दिखाई जा रहे हों, जैसा भी चल रहा हो, पर अगर उन्हें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी क्या परेशानी है? या फिर आप ऐसा करके बुलाओ कि भाई इस शो में जो ज़्यादा एक्टिव दिखेगा या बहुत ज़्यादा नई-नई चीज़ें करता रहेगा, फिर इंसान उस थॉट से जाएगा। मैं सच बताऊँ आपको, मैं सिर्फ़ इस रियलिटी शो को रियलिटी की वजह से ही गया था कि यार रियल अगर रहना है ना, तो मैं जैसा हूँ और आप सब जानते हो, मैं जैसा अपने घर में हूँ, जैसा अपने यूट्यूब पे था, जैसा जहाँ हूँ, वैसा ही आपको उसमें दिखा। तो मैं कभी उसको एक गेम प्ले की तरह समझ सोच के ना गया था और ना मैंने वहाँ ऐसा कोई गेमर बन के या गेम प्लान करके मैंने कुछ खेला। मैं जस्ट बिल्कुल नेचुरल जैसा मैं हूँ, जैसा मेरी खुद की अ, चीज़ें हैं, जैसी मेरी इंसानियत के तौर पे जैसा मैं इंसान हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही था। उसी की वजह से मैंने 6 सालों में लाखों करोड़ों लोगों के मन और दिल जीते थे और देख लो वैसे मैं बिग बॉस के घर में रहा और आज भी मुझे उतना ही प्यार मिला वहाँ से। जी। मैं आपको बताऊँ कि इटावा वाले लोगों को मैं बता दूँ कि इटावा से जब मैं चला गया था, तो यहाँ के लोगों ने तो मुझे आज देखा, आज मेरा साथ दे रहे हैं और काफ़ी सालों से मेरी वीडियोज़ की वजह से देख रहे हैं। नंदू भाई का जो मैं इतना बोलता रहता हूँ, वो शायद इस वजह से क्योंकि मेरे ये कुछ भाई हैं नंदू भाई, नितिन भाई, मेरे बहुत सारे भाई हैं वहाँ पे जो मुझे बहुत पहले से ना जो मुझे ऐसे मिले थे जैसे ये मेरे घर के, मेरे परिवार के लोग हैं। तो इन लोगों ने मुझे हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में इन्होंने मेरा साथ दिया है और नंदू भाई ने मुझसे कभी भी किसी भी चीज़ की एक सिंगल एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। तो शायद मैं आज उन्हें अपने यहाँ सम्मान में उन्हें अपने सिर से भी ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्हें ना मुझसे उन्हें कोई लालच नहीं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं, उनकी कोई इच्छा नहीं। उन्हें सिर्फ़ पता नहीं क्या मुझसे लगाव है छोटे भाई की तरह कि तू कर ना, मुझे बता क्या ज़रूरत है। तो उनकी इस बात ने मेरे अंदर इतनी हिम्मत भरी तो मुझे आज मैं भाई का शुक्रगुज़ार हूँ। जी, जी। जी।
मैं आपको बताऊँ मैं सारे लोगों को अगर बताऊँ तो मैंने यूट्यूब पे कभी भी जल्दी व्यूज़ आने के चक्कर में या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के चक्कर में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करी और मैं सबसे कहना भी चाहूँगा कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं आपके शहर का हूँ मैंने भी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से और ग्राउंड से शुरू करी थी और आज सब चीज़ें आपके सामने हैं। आप अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करते रहो, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ गलत करके ही आप आगे बढ़ोगे, अच्छा काम करके भी लोग आपको प्यार करेंगे। आपके सबके सामने सीधा-सीधा रिज़ल्ट मैं हूँ, आप देख सकते हो। जी। देखो भाई मैं बताऊँ अब जो टॉप 5 में जैसे भी पहुँचे हैं सबकी एक अपनी जर्नी रही है, उस घर में 100 दिन काटना बड़ी एक मुश्किल चीज़ भी होती है। तो जो लोग भी हैं सब अपना जो जीते सबके अपने चाहने वाले होते हैं। जो भी जीते अच्छा पर उस घर में मेरा एक दोस्त था गौरव खन्ना और मैं हमेशा दोस्ती के लिए और अपने भाईचारे के लिए जाना भी जाता हूँ और मैं हमेशा अपने भाइयों को सपोर्ट करता हूँ। तो उस घर में जिसके साथ मेरी जर्नी अच्छी रही और जिससे मैं खुद कह के आया था उनके कान में कि भाई विनर बन के आना, अब मैं तो जा रहा हूँ और आप बन के आना, तो वो है गौरव भाई। तो मैं अगर गौरव भाई जीते तो थोड़ी ज़्यादा खुशी होगी। दोबारा अगर जाने का मौका मिले बिल्कुल, अगर मेरी जनता और मेरे चाहने वाले अगर ये मैं उनसे ही पूछ के जाऊँगा। सबसे पहले जब मैं गया था तो भी उनसे पूछ के गया था। उन लोगों ने ही वोट दिए कि मृदुल भाई आप जाओ और आप जैसे हो वैसे ही रहना। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की, फालतू चीज़ें करने की, झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो हम आपको वैसे ही देखना चाहते हैं। मैं वैसे ही था और आज भी मैं अपने लोगों के लिए सेम टू सेम वैसे ही हूँ। मुझे दोबारा मौका अगर देते हैं तो मैं अपनी जनता से पूछूँगा, अगर उनकी इच्छा रही तो वो पक्का जाऊँगा। थैंक